ऐसे क्लास के एंड में भी इसको एक बार डिस्कस कर लेंगे कि गर्मी की छुट्टी में आपके क्लास चलते रहेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का मैथ्स पढ़ रहे थे, चैप्टर नंबर 1, जो कि है रियल नंबर्स यानी वास्तविक संख्या। अच्छा, पोल रिपोर्ट के बारे में आपको ग्रुप में शेयर किया जा चुका है। लास्ट क्लास की जो भी पोल रिपोर्ट है आपके ग्रुप में शेयर की गई है, आपने देखा भी होगा। अभी मैं दिखा भी रहा था, क्लास के एंड में एक बार याद दिलाना, फिर से उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलिए, जो बच्चे अभी ज्वाइन करें स्पेशली, कैसे आंसर करना है सभी को पता है, कैसे पोल में आंसर देते हैं। जब भी पोल पूछो तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आता है, कैसे आंसर करना है आपको पता है, तो इस पर ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं, लेकिन आंसर सभी लोग जरूर करना ताकि आपकी अच्छी पोल रिपोर्ट बन सके। ठीक है, ट्राई करना कि ज्यादा से ज्यादा आप सही कर सको। अभी आते हैं लास्ट क्लास के टॉपिक पर। तो हमने सीखा था किसी भी दो रेशनल नंबर को घटाते कैसे हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो एक मैं एग्जांपल से करा रहा हूँ, उसके बाद रिकॉल क्वेश्चन भी आएगा आपके लिए। अगर मैं कह रहा हूँ 2/5 में से आप 3/7 को घटाइए, 2/5 माइनस 3/7। ठीक है, इसका मतलब ये हो ना कि 2/5 में से 3/7 घटाना है हमें। तो आप कहते हो सर दोनों ही परिमेय संख्या का हर को देखिए, डिनोमिनेटर को देखिए। तो हर मतलब नीचे वाला नंबर, तो नीचे में क्या क्या है, 5 और 7। तो इन दोनों का आप क्या करते हो, इन दोनों का आप एलसीएम निकालोगे। मुझे बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा सॉल्व करके, 35। बताइए। 35। आपको पता है सर दोनों गुड ही प्राइम इवनिंग नंबर है, सर। तो इसको गुना करने पर ही, गुड इवनिंग, तो इन दोनों को गुना करके अंदर एलसीएम मिल जाएगा। हमेशा गुना करके एलसीएम नहीं मिलता है। ठीक है, हमें सबसे छोटा नंबर सोचना होता है जो 5 और 7 दोनों के टेबल में आता है। ठीक है, तो आप कहोगे सर 35 होगा जो 5 और 7 दोनों के टेबल में आ जाएगा, ये सबसे छोटी ऐसी नंबर है। ठीक है, तो एलसीएम जो 35 आ रहा है ना, उसको हम लिख देंगे नीचे में, यहाँ पर लिख देंगे 35। ठीक, अब देखोगे सर 5 का टेबल में 35 कितने बार में आता है, 5 का टेबल पढ़िए आप लोग, 7 मुझे बार में। बताओ। 7 बार 7 में। बार में। तो सिंपली ये पैटर्न आप ध्यान रखिए, पहले वाले परिमेय संख्या का हर को देखा, 5 के टेबल में 35 कितने बार में आता है, तो बोलोगे सर 7 बार में। तो 7 की गुना हम 5 से कर दें कि 2 से करें, 2 बताओ। से। 7 की गुना करेंगे सर पहले वाले परिमेय संख्या के अंश से यानी 2 से, तो 7 को 2 से गुना करेंगे। ठीक है, फिर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया। अब 7 के टेबल में देखिए सेम चीज अब इधर करेंगे, 7 पंजे 35 होता है, तो इस 5 की गुना हम किससे करें, मुझे बताओ। 5 गुना क्या लिख दें, 5 गुना, 3। 3। 5 को गुना करना पड़ेगा दूसरे वाले परिमेय संख्या के अंश से, तो यहाँ लिख देंगे 5 × 3। अब ये सारी चीज की कोई जरूरत नहीं है, ये आपको कभी नहीं लिखना होता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बार बार लिखता हूँ। गुड इवनिंग मंजीत, गुड इवनिंग। तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे, 7 को 2 से गुना किया सर 14 मिला, 5 को 3 से गुना किया सर 15 मिला, बीच में क्या है सर माइनस का साइन, तो बीच में माइनस का साइन लगा दिया, बटा में 35। अब यहाँ पर एक बच्चे का आंसर था 29। 29 कैसे होगा, 14 में से अगर 15 आपको लिखा जाए कि 14 में से 15 घटाना है, तो इसका मतलब क्या होगा मुझे बताओ, यह घटाव है ना, -1। -1। जैसे आपको पता सर एक नंबर पॉजिटिव है एक नंबर नेगेटिव है, तो अलग अलग साइन के केस में क्या होता है, अलग अलग साइन के केस में घटाव होता है। तो यहाँ पर आप घटाव करोगे, 15 में से 14 घटाकर 1 लिखोगे, लेकिन साइन क्या होगा सर, चिन्ह बड़े वाले नंबर का आएगा, तो बड़ा वाला नंबर 15 है, 15 के आगे माइनस का साइन है तो -1 आएगा। ऐसे भी एक चीज और बताया था, छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटाएंगे तो नेगेटिव ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर आएगा आंसर 1 नहीं आएगा, 15 के आगे माइनस साइन है तो माइनस आएगा। ठीक है, माइनस का 1, तो -1/35 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। चलो मुझे ये बता दो, इसके बाद अगर मैं लिखता हूँ 8 - 10, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 - 10, 8 में से 10 -2। घटाना, -2 है ना, तो आप कहोगे सर 8 में से 10 घटाना है। अगर मैं 10 में से 8 घटाऊं, तो 10 में से 8 घटाने पर तो 2 मिलता है, लेकिन 8 में से 10 घटाएंगे तो सर माइनस का 2 मिलेगा। ठीक है, सिंपल। अगर मैं यहाँ पर एक और क्वेश्चन पूछता हूँ कि 10 में से अगर मैं 7 घटाऊं, तो आप बोलोगे सर 3 मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि 3 में से 10 घटाइए, तो क्या आंसर आएगा, -7। माइनस का 7। क्योंकि सर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर घटा रहे हैं, तो 7 आएगा और यहाँ पर माइनस का साइन लगा देंगे। ठीक है, तो माइनस का 7 आ जाएगा। ये छोटा छोटा कैलकुलेशन आपको यूज करना है। ठीक है, तो इसी पे बेस्ट एक रिकॉल क्वेश्चन है, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई लिख के बताइए। लास्ट क्लास में किया है, एडिशन में भी किया है, काफी दिनों से ये सारी चीज आपकी चल रही है ना। तो बस प्रैक्टिस करना है आपको मोर एंड मोर, ताकि ये सारा चीज हमारा फास्ट हो सके। ठीक है, चलो तो रिकॉल क्वेश्चन है, इसको ट्राई करेगा, हर एक बच्चा ट्राई करेगा, हर एक बच्चे का आंसर आना चाहिए। ट्राई करो, कोशिश करो, क्योंकि कई बार हम लोग ऐसा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर चुके हैं, आपने होमवर्क भी किया है, होमवर्क में भी ऐसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो ट्राई करो कि आपका आंसर बिल्कुल सही आए, कुछ भी मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन क्या बोला गया, एक बार आप आंसर कर दोगे चेंज नहीं कर पाओगे आप।
तो यहाँ पर लिखा गया है 3/5। चलो 7/9 में से, तो आप कहोगे सर 7/9 में से घटाना है, कितना को घटाना है? 3/5 को घटाना है। तो 7/9 में से 3/5 को घटाइए। ठीक है, ट्राई करो, आंसर आपका पोल सेक्शन में देना है। ठीक है, पोल ऑन है आपका, लेकिन आप हड़बड़ी में आंसर मत करना, आराम से करो। क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन इजी है। देखिए 8/45 होगा, 18/12 होगा, 27/8 होगा, या फिर 10/14 होगा। 7/9 माइनस 3/5। तो जो आपका हर है उसका एलसीएम लीजिए, एलसीएम को नीचे लिखिए। जो भी मैंने पैटर्न आपको सिखाया उस पैटर्न को फॉलो करिए, बस आप बैठे मत रहिए। ठीक है, आपका पेन चलना चाहिए। चलिए ठीक है, अभी आंसर आया है काफी सारे बच्चों का। ठीक है, तो 7 बच्चों का आंसर आया है, 7 में 6 सही, बाकी बच्चे आंसर कीजिए। आंसर सभी का आना चाहिए, किसी को बैठे नहीं रहना है। पोल रिपोर्ट आपको हर क्लास में शेयर की जा रही है। ठीक है, ठीक है, 7/9 माइनस 3/5, 8 बच्चों का आंसर आया है, बढ़िया। चलिए तो अभी रुकते हैं 15 सेकंड, अगर और समय चाहिए तो बताना। इतना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्योंकि कई बार आपको प्रैक्टिस कराई जा चुकी है, होमवर्क दिया गया था। ठीक है, 10 सेकंड, 10 सेकंड और। बाकी 3-4 बच्चे क्यों नहीं आंसर कर रहे हो? आंसर कीजिए जाकर, अभी ज्यादा समय नहीं है। ठीक है, बढ़िया, अभी आंसर आया, नाइस। लास्ट 5 सेकंड्स, अभी पोल एंड करूंगा 5 सेकंड में। 5 4 3 2 1। चलो देखो, काफी अच्छी बात है कि क्लास में जितने बच्चे हो सभी ने आंसर किया है, और एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही है। और ये काफी अच्छा लगा देख के, क्योंकि लास्ट क्लास में आप सभी का आंसर गलत हुआ था। ठीक है, गलत हुआ था इसलिए नहीं अच्छा लगा। अच्छी बात यह है कि आपने लास्ट क्लास में तो गलती की, लेकिन आज के क्लास में आप सभी ने उसको सही किया है। ये कैसे सही हुआ? क्योंकि आपने वर्क किया, होमवर्क किया है ना, प्रैक्टिस करोगे वो सही हो जाएगा। कभी गलतियों से घबराना नहीं है, यही गलतियां होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या बोलोगे? सर 3/5 में से 7/9 घटाना है, सॉरी 7/9 में से 3/5 घटाना है, 7/9 आगे लिखा हुआ है, तो 7/9 में से 3/5 घटाना है। तो आपने बिल्कुल सही किया सर, 9 और 5 का एलसीएम लिया। तो 9 और 5 का आप जब एलसीएम लोगे हर का, तो एलसीएम कितना आएगा? आप कहोगे सर 9 का टेबल में 45। कौन सा 45 आएगा? कौन सी ऐसी संख्या है सबसे छोटी जो 9 और 5 दोनों के टेबल में आता है? तो 9 का टेबल पढ़ी, 9 एकम 9, ये 5 के टेबल में नहीं आता। 9 दूनी 18 सर, ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। 9 तिया 27, ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। 9 चौके 36, ये भी 5 के टेबल में नहीं आता। 9 पंजे 45, देखो ये 5 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो 45 सबसे ऐसी छोटी संख्या है जो दोनों ही के टेबल में आती है। ठीक है, तो आपको सर 45 एलसीएम आएगा, और वही एलसीएम हम नीचे में लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, 9 के टेबल में 45 5 बार में आता है, 9 पंजे 45। तो इस 5 के गुना हम कौन सी संख्या से करें, ये आप लोग मुझे बताओ जल्दी से। सर 5 गुना 7 से। ऊपर वाले नंबर से कर 7। देंगे, यहाँ पर लिख दिया 7, माइनस, माइनस का साइन था, माइनस लगा दिया। 5 के टेबल में 45 आपको पता है 9 बार में आता है, 5 9 45। तो इस 9 को गुना कर देंगे हम इस 3 के साथ, तो यहाँ लिख दिया 3 × 9। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो आपने किया भी है, 7 पंजे 35 माइनस 9 दिया 27/45। 35 में से 27 घटाएंगे, आपको पता है सर 35 में से एक बड़ा नंबर में से छोटा नंबर घटाएंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। 35 में से 27 घटाना कौन सी बड़ी बात है, ये तो आ जाएगा 8, और नीचे में 45। तो इसका आंसर आप सभी का आंसर आया था बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्रॉस मल्टीप्लाई से कर सकते हैं, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड मैंने शॉर्टकट एक बताया था आपको। उससे क्या होता है ना, कि एक आंसर आने के बाद फिर से हमें कई बार सिंप्लीफाई करना होता है। ठीक है, तो इसलिए वो नहीं कर रहे। देखो बिल्कुल इस तरीके से भी कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन में आंसर एक बार में आ जाएगा। जैसे मैंने लिखा 7/9 माइनस 3/5। देखो शॉर्टकट मेथड इस तरीके से भी आप लोग करते हो। सर पहले क्या करेंगे, नीचे वाले नंबर को गुना कर देंगे, 9 और 5 को गुना करके नीचे लिख दिया 45। अब 7 को गुना करेंगे 5 के साथ, तो 7 पंजे 35। अब 9 को गुना करेंगे 3 के साथ, 9 तिया 27, और बीच में माइनस, तो आंसर वही आ गया 8/45। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है
ठीक है, इस तरीके से आंसर आ जाएगा और ये कभी गलत नहीं होगा, हमेशा इसका आंसर सही आएगा। लेकिन इसमें क्या होता है कई बार कि सॉल्व करने के बाद फिर से हमें सिंप्लीफाई करना होता है, ठीक है, बस वो ध्यान रखिएगा तो आपका आंसर सही आएगा। समझ में आया? और इस वाले Yes, मेथड में क्या होगा, इस वाले मेथड में आपका आंसर हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में आएगा, ठीक है, बस यही अंतर है। चलिए, ठीक है, तो आज का टॉपिक क्या है, आपने अगर मैसेज देखा होगा मेरा, तो मल्टीप्लिकेशन सीखने वाले हैं आज, किसका, परिमेय संख्याओं का, रेशनल नंबर का। तो सीधे क्वेश्चन पर आने के पहले कुछ चीजें आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लो, ठीक है, क्या क्या चीज हमें इसमें नोट करना चाहिए। देखो, सबसे पहले मुझे बताओ, अगर मैं यहां पर लिखता हूं a बटा b, अंश क्या है, न्यूमरेटर क्या है, a। अगर मैं पूछ रहा हूं हर क्या है, डेनोमिनेटर क्या है, B, ठीक है। तो आपको पता सर ऊपर वाले नंबर को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, कई बार हमने पढ़ लिया, ठीक है, चाहे भिन्न हो चाहे परिमेय संख्या हो। तो रूल यही कहता है, परिमेय संख्याओं का गुना का रूल यही कहता है, सर अगर हमारे पास कोई दो परिमेय संख्या है a बटा b, और इसको अगर हमें गुना करना हो एक दूसरे परिमेय संख्या c बटा d के साथ, ठीक है, तो सिंपली आप देखोगे सर ऊपर में अंश जो है a, ac बटा bd है ना, तो आप कहोगे सर a को गुना कर देंगे c के साथ, ऊपर वाला नंबर ऊपर से गुना होगा, अंश गुना होगा अंश से, तो यहाँ लिख दोगे सर a गुना c, बाकी नीचे वाला नंबर जो है b गुना होगा d से, मतलब नीचे वाला नंबर नीचे गुना होगा। इसमें ज्यादा कुछ रूल नहीं है, बहुत ही आसान है, ऊपर वाला नंबर ऊपर से, नीचे वाला नंबर नीचे से, तो b को गुना कर देंगे d के साथ, तो b इंटू डी आएगा। अब यहाँ पर क्या हमें इंपॉर्टेंट जो पता होना चाहिए, सर यहीं पर हम लोग आंसर अपना बोल देंगे क्या, नहीं, यहाँ पर आंसर नहीं बोलेंगे, डिपेंड करता है क्वेश्चन पर। तो ये जो भी आएगा, ये जो भी आएगा, अगर ये कुछ कैंसिल हो रहा होगा तो इसको हम सरलतम रूप में कन्वर्ट करेंगे, सरलतम रूप में करके आंसर छोड़ेंगे, ठीक है। मतलब अगर कुछ कैंसिल हो रहा है अंश और हर में, तो उसको हम कैंसिल करेंगे, ठीक है। कैंसिल करने का रूल आपको बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। तो इस तरीके से लिखेंगे पहले, इतना लिखने के बाद हम कुछ कैंसिल करेंगे। तो कैंसिल करने का क्या नियम होता है, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूं, पहले तो ये बताओ मुझे, 15/20 लिख दिया, ऐसे आप आंसर करोगे क्या अपना, बताइए। हाँ सर, नहीं, इसको आंसर नहीं छोड़ेगा, अगर अभी सॉल्व करके इतना आ रहा है 3/4, तो आप इसको काटोगे, आप कहोगे सर 5 से काटेंगे, 5 3 15, 5 चौके 20, तो ये आंसर आएगा 3/4। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि सरलतम रूप का मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में करके आंसर छोड़ेंगे हमेशा। तो पहले ये स्टेप के बाद आप सरलतम रूप में करिएगा। अब इसमें 2-3 केसेस बनते हैं, क्या क्या केस बनेगा, केस समझिए पहले। यहाँ पर केस नंबर 1 देखो, अच्छा कोई ये ऐसा नहीं कि कोई रूल है या फिर कोई केस बन रहा है, बस आपको एग्जाम्पल से कैसे कैसे पॉसिबिलिटी आ सकते हैं वो समझा रहा हूँ, उसके बाद ये सारी चीज समझ जाओगे तो काफी जल्दी आप गुना कर लोगे, ठीक है। अगर मैं कभी ऐसा लिख रहा हूँ, पहले रूल पे ही मैं क्वेश्चन एक पूछ रहा हूँ, मुझे बताओ अगर मैं लिख रहा हूँ m इंटू एन, m बटा n गुना x बटा y, ऑप्शन में दे रहा हूँ, आप आंसर बता देना, ए बी सी डी बस चैट सेक्शन में लिख देना, ठीक है, माइक ऑन नहीं करना है अभी। ऑप्शन ए में लिख रहा हूँ एम वाई बटा एन एक्स, ऑप्शन बी में लिख रहा हूँ एन वाई बटा एम एक्स, ऑप्शन सी में लिख रहा हूँ एम एक्स बटा एन वाई, ऑप्शन डी कह रहा हूँ इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर आएगा, सी या 3 का आंसर आ भी गया है, ध्यान से देखो इन चारों में क्या होगा, सी है ना। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर हमें क्या करना होगा, m को गुना करना होगा x के साथ, मतलब यहाँ लिख देंगे m इंटू एक्स, नीचे में क्या होगा सर n को गुना करेंगे y के साथ, n इंटू वाई, तो इसमें तो कुछ कैंसिल नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल के फॉर्म में mx बटा ny हमारा आंसर आएगा, ठीक है, mx बटा ny। तो आंसर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही दिख रहा है, ठीक है, mx बटा ny। क्लियर ये वाला चीज, ठीक। अब देखो क्या क्या केस बनता है, ये समझ में आया ना सभी को, क्लियर, यस या नो, चैट सेक्शन में बताते चलो, यस या डी, यस सर। क्लियर, चलो ठीक है। अब अगर मैं ऐसा लिखूं, केस नंबर 1, अगर मान लो अगर हम कुछ स्टेप में गुना किया हमने और अंश और हर में सेम नंबर आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं लिख रहा हूं 2 इंटू 5 बटा 5 इंटू 9, अगर कुछ ऐसा आ गया, ठीक है, तो इस केस में क्या करते हैं, सर 5 देखिए ऊपर में भी है और 5 सर नीचे में भी है, ठीक है, 5 ऊपर में भी और नीचे में भी है। अगर सेम नंबर अंश और हर दोनों ही में आ जाए तो सीधे सीधे आप इसको कैंसिल कर देना, 5 से 5 को कैंसिल कर देना, क्योंकि आपको पता है
सर 5/5 कितना होता है? 5/5 1 होता है। अगर मैं लिखूं 8/8 तो इसका वैल्यू कितना आएगा बताओ? 8 से 8 को भाग देंगे, कितना आएगा? 1 आएगा। मतलब x को x से भाग दोगे तो x और x अगर अंश और हर में सेम नंबर है तो उसको आप सीधे कैंसिल करके 1 लिख देते हो। ठीक है, सीधे कैंसिल कर देते हैं। तो 5 को 5 से हम कैंसिल करके क्या लिखेंगे? सर ऊपर में क्या बच रहा है? ऊपर में सिर्फ 2 बच रहा है, नीचे में क्या बच रहा है? 9 बच रहा है। तो 2/9 लिख देंगे। क्या ये समझ में आया? ये क्लियर? बताओ। यस सर। ठीक, सर अंश अंश हर को गांठ से अंश अंश को काट सकता है क्या? बिल्कुल, यहां पर मैं ऐसे लिख रहा हूं। एग्जाम्पल 2, अगर मैं लिखा 2 इंटू 4 बाई 5 इंटू 7 ऐसे लिख दिया, तो क्या आप ऐसे काटोगे? सर 2 दूनी 4, नो बताइए। सर। ऐसे नहीं ना जी। काटेंगे सर, अंश से अंश नहीं कटेगा। अंश और हर में अगर कोई नंबर रहेगा तो कटेगा। ठीक है, तो इसको सीधे बोलेंगे सर 2 को 4 से गुना कर दोगे, 4 दूनी 8 आ जाएगा। 5 को 7 से गुना कर देंगे, 35 आ जाएगा। ये 8/35 आएगा। ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कटेगा। समझ में आया? ठीक है, चलो यस चलो तो एक और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल ये तीसरा केस में ले रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसा नंबर लूं जैसे मैंने लिखा 2 इंटू 15 बाई 3 इंटू, मैं मान लो यहाँ पे लेता हूँ 14, इसको आप कैसे लिखोगे अगर ऐसा आ जाए तो? सर कैंसिल हो रहा है, 3 से 15 और 2 से 14। नाइस। तो यहाँ पर दिख रहा है सर अंश में, समझना मैं क्या बोल रहा हूँ ना, लैंग्वेज को समझना। 15/14। अंश में एक नंबर, आंसर पे आते हैं। यहाँ पर समझो अंश में एक नंबर है 2, इसके टेबल में 14 आता है, जो 14 हर में है। अंश में कोई ऐसा नंबर जिसके टेबल में हर वाला नंबर खोजना है। ठीक है, मान लो अगर ऊपर में कोई नंबर आता है जो 2 के टेबल में आता है तो उसको नहीं काटते, 2 से आप काटोगे सर 14 को, 2 सत्ते 14। ठीक, उसके बाद मुझे दिख रहा है सर हर में 3 दिख रहा है और 3 के टेबल में 15 15/21। आता है। ठीक है, 3 के टेबल में 15 आ जाता है। तो आपको सर 3 एकम 3, 3 पंजे 15। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है आपको? सर ऊपर में बचा 5 और नीचे में 7 गुना 1। देखो 7 गुना 1, तो 7 गुना 1 कहने का मतलब 7 हो जाएगा। तो ये 5/7 आएगा। क्लियर? ये समझ में आया कि मैंने कैसे किया? ठीक है, अगर मैं एक और एग्जांपल यस लेता हूं इसका, अगर इसी का एग्जांपल लेते हैं, मान लो मैंने लिखा 5 इंटू 9। ठीक है, और नीचे में लिख दिया 3 इंटू 7। इसको सॉल्व करके बताओ क्या लिखोगे? 5 इंटू 9 बाई 3/7। 15/7। 15/7। ठीक है, तो आपको सर 3 के टेबल में सर 9 आता है, सीधे देखिए नीचे में 3 है, इसके टेबल में 9 आता है, तो आप बोल सर 3 3 9 आ जाएगा। अब कोई भी नंबर ऐसा नहीं दिख रहा है अंश में जिसके टेबल में हर आता हो या फिर कुछ कैंसिल हो रहा हो, तो इसके केस में आप बोलोगे सर 5 को 3 से गुना कर देंगे, 15 आएगा। और नीचे में 7 है, 3 काटा तो 3 के बगल में 1 आता है, 7 को 1 से गुना करेंगे तो 7 गुना 1 ऐसा लिखोगे भी तो आप बोलोगे सर 15/7 आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए ये तो अगला एग्जाम्पल हो गया आपका। अब केस नंबर 4 देखिए। सर ऐसा भी हो सकता है कई बार कि ऐसा भी हो सकता है, जैसे मैं लिख रहा हूं 28 इंटू 9 बाई 5 इंटू 21 ऐसे लिख दिया। अब देखो यहां पर अंश में कोई नंबर ऐसा नहीं है, समझना मेरी बात हो। अंश में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में हर आता हो, या हर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में अंश आता हो। लेकिन मुझे दिख रहा है सर ऊपर में एक नंबर 28 है, यहाँ पर देखिए 28 है, नीचे में सर 21 है। 7 से। तो मुझे, हाँ बिल्कुल, यहाँ पर हमें दिख रहा है सर 28 और 21 दोनों ही 7 के टेबल में आता है। ठीक है, तो आप बोलोगे सर 7 के टेबल में सर 28 भी आता है, 7 के टेबल में 21 भी आता है, तो 7 से ये कट जाएगा। ठीक है, तो आप कहोगे सर अंश और हर को काटिए, 7 चौके 28, 7 तिया 21। ठीक है, इतना काट दिया। क्लियर? यहीं पर आप और काट सकते हो, या फिर इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ 4 इंटू 9 बाई 5 इंटू 3। ठीक है, अभी इसको गुना करने के पहले आप देखो सर 3 यहां दिख रहा है, 3 के टेबल में 9 आता है, 3 के टेबल में 9 आता है ना, तो इसको कैंसिल करिए। 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये क्या बनेगा 4 इंटू 3 बाई 5 इंटू 1, तो आंसर आ गया आपका 12/5। क्लियर? समझ में आया? तो हमें आंसर हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में देना है, सरलतम रूप में देना है। और कभी भी आप गुना करने के पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो पहले कैंसिल करिए, गुना करने के बाद कैंसिल मत करो। ठीक है, गुना करके कैंसिल करोगे हो सकता है क्वेश्चन लेंदी हो जाए। ठीक है,
तो आप क्या करना, पहले कैंसिल कर देना फिर गुना करना। जैसे एग्जाम्पल से सीखते हैं, एग्जाम्पल जैसे क्वेश्चन से सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है एक नंबर को एक फ्रैक्शन से या फिर एक रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना। ये नंबर आप कर सकते हो, ये सारी आप गुना काफी आसानी से कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो दिख रहा है 6 गुना 1/5, क्या बोलोगे? बहुत आसान है, आपको पता है सर। अगर मैं x लिखता हूँ, x लिखने का मतलब x/1 होता है। अगर मैं लिख रहा हूँ 6, तो 6 लिखने का मतलब 6/1 है। तो इस 6 को आप लिख सकते हो ना 6/1, ठीक है, इंटू 1/5, ठीक है। तो अब बाकी वो रूल अगर हम लगा लें तो सीधा, अच्छा इतना करना नहीं पड़ेगा एग्जाम में, अभी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 6 को गुना करेंगे सर 1 से, इंटू 6 इंटू 1, और 1 को गुना कर देंगे 5 से, तो लिख देंगे 1 इंटू 5। तो इसको सॉल्व करने पर आ जाएगा 6/5, कुछ भी कैंसिल इसमें नहीं हो रहा था, ठीक है, आंसर लिख दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं 3 को गुना कर रहा हूँ 3/4 3/4, नाइस। तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या करिए, देखो 3 को लिख दिया 3/1, 2/8 को लिख दिया 2/8, इतना। अब यहाँ पर समझो, मैं ये वाला स्टेप हमेशा लिख दूंगा पहले। मैं क्या कर रहा हूँ, 3 को 2 से गुना करिए, मैंने लिख दिया 3 इंटू 2 बाई 1 इंटू 8, इतना लिख दिया। लेकिन इसको गुना मत करो, ठीक है। गुना करने के बाद कैंसिल करोगे तो हो सकता है यहाँ पे छोटा नंबर है, आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। लेकिन अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर आपको टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, गुना करने के पहले अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहीं पर आप कैंसिल करिए, कुछ कट रहा है तो काटिए। तो मुझे दिख रहा नहीं है, 2 के टेबल में सर 8 आता है, ऊपर में 2 है नीचे में 8 है, तो काट दीजिए आप इसको, 2 के टेबल में 8 आता है तो 2 एक कम 2, 2 चौके 8, तो ऊपर में क्या क्या नंबर दिख रहा है। अब 2 का देखो, 2 को काट कर 1 जो लिखा वो ऊपर ही लिखा, 8 को काट के 4 जो लिखा वो नीचे लिखेंगे, ऊपर मत लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे 3 को गुना करना होगा सर 1 से, 3 गुना 1, और नीचे 1 गुना 4। तो आप लोग जैसा आंसर बता रहे थे बिल्कुल आंसर सही आएगा, 3/4। क्लियर? तो इसका आंसर क्या है, 3/4। क्लियर? ये तो आसान था, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब सर परिमेय संख्या को कोई नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने के लिए पूछा जा सकता है क्या? बिल्कुल पूछ सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन, अच्छा ये वाला नहीं है, इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लो। 12 को गुना करना है 4/15 से। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोला गया, 12 इंटू 4/15। क्या करेंगे आंसर इसका, बताओ आप लोग, ट्राई करो। 3 से 12/15, कट जाएंगे सर। जो भी आंसर आ रहा है बताइए सॉल्व करके। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ 12 गुना 4, यहाँ लिख दिया 1 इंटू 15। अंश को अंश से गुना किया, हर को हर से गुना किया। अब देखो, आप अगर इसको गुना कर लोगे तो फिर कैंसिल करना में थोड़ा परेशानी होगा। सीधे यहाँ पर आपको दिख रहा है सर, ऊपर में कोई ऐसा नंबर नहीं है जिसके टेबल में नीचे वाला नंबर आ रहा हो, नीचे में कोई ऐसा नंबर नहीं जिसका टेबल में ऊपर वाला नंबर आ रहा हो, लेकिन कुछ कैंसिल होगा। क्या कैंसिल होगा ये सोच के आप लोग आंसर करो। 16/5। देखो मैं लिख रहा हूँ, क्या मैं ऐसा लिख दूं सर, 4 के टेबल में 12 आता है, 4 3 12, यस या नो? नो सर। नो, क्यों नो? क्या गलती कर दी मैंने? आता है सर। अंश से अंश काट दिया। आपने बोला सर आपने गलती नहीं, आपने बहुत भारी गलती कर दी है ना, बहुत बड़ा गलती कर दिया। तो ये नहीं करना है, ये करेंगे तो बिल्कुल गलत होगा। तो 4 से 12 मत काट देना, अंश से अंश नहीं कटेगा, हर से हर नहीं कटेगा, अंश से हर कटेगा, हर से अंश कटेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप कहोगे सर आपने तो गलती कर दिया 4 से 12 काट के, अब मैं करता हूँ। तो आपको दिख रहा है सर यहाँ पर 12 है ऊपर में, नीचे में 15 दिख रहा है, और मुझे ये पता है सर 3 के टेबल में 12 भी आता है, 3 के टेबल में 15 भी आता है, तो 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। ऊपर में क्या दिख रहा है, 4 इंटू 4, नीचे में क्या दिख रहा है 1 इंटू 5, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 16/5, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हो, ठीक है, 16/5। क्लियर? यस यस या नो? कोई भी डाउट हो ना तो बस डी लिख दिया करो, और समझ में आ जाए तो यस लिख दिया करो, ठीक है, यस, ठीक है। अब अगर ऐसा क्वेश्चन पूछूं आपसे, -9 को 1/5 से गुना करिए, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा, वही पुराना रूल लगेगा। सारी चीज आपको पता है, मैथमेटिक्स में लिंक होती है। साइन का मल्टीप्लिकेशन, चिन्ह का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, क्या पता है कैसे आप करते हो। एक प्लस के साइन को दूसरे प्लस के साइन से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, प्लस क्या मिलेगा। अगर मैं एक माइनस के साइन को एक माइनस से गुना करूं क्या मिलेगा, प्लस प्लस ही मिलेगा। एक प्लस को एक माइनस से गुना करूं क्या मिलेगा,
माइनस माइनस, और एक माइनस को गुना करूँ एक प्लस से, तो क्या माइनस। मिलेगा? माइनस। माइनस। ये 4 केस हमारे बनते हैं गुना में, तो वही चीज आपको यहाँ पर यूज करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया कि एक -9 नंबर है और इसको गुना करना है सर 1/5 से। ठीक है, तो माइनस को इग्नोर नहीं करना है आपको, सर ये है -9/1। ठीक है, -9/1। तो यहाँ पर आप कहोगे सर अंश से अंश गुना होगा, तो यहाँ पर -9 जो है वो 1 से गुना होगा, और 1 जो है सर वो 5 से गुना होगा। तो -9 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? -9 × 1, एक नेगेटिव नंबर एक पॉजिटिव से मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो माइनस और प्लस गुना होकर के तो माइनस देता है, तो आप बोलोगे सर -9 × 1, माइनस का 9 बनेगा और नीचे में 5 बनेगा, तो आंसर आएगा आपका -9/5। हाँ, जैसा समीर ने लिखा है -9/5। ठीक, सेकंड वाला क्वेश्चन करके बताइए। -4 को 2/6 से गुना करना है, -4 × 2/6, तो -4 को आप लिख दोगे सर -4/1 है। ठीक है, -9/5, -8/6, देखो उसको सिंप्लीफाई कर लो, हाँ -4/3। ठीक है, तो यहाँ पर बोलोगे सर ये बनेगा -4 × 2 बटा में 1 गुना 6। ठीक है, 1 गुना 6, कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? 2 के टेबल में 6 आता है ना, ऊपर में 2 है नीचे में 6 है, 2 एकम 2, 2 तिये 6। पहले गुना मत करना, ये नहीं कि पहले गुना कर लेंगे फिर काटेंगे, नहीं, पहले ही काट लो। ठीक है, पहले कैंसिल कर लो फिर गुना करो, ये ज्यादा बेटर। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आ जाएगा -4 × 1 और नीचे 1 × 3। अब ये सिंपलेस्ट है, अब ये नहीं कटेगा, तो -4 को 1 से गुना करेंगे -4 बनेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 बनेगा, तो -4/3 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो -4/3 हमारा इसको इस केस में आंसर आएगा। ओके, आगे बढ़े। क्लियर है तो यस लिख के बताओ या वाई लिख दो, कोई भी डाउट है तो आपको पता है डी लिखना है डाउट के लिए। ठीक है, या इसके अलावा भी कुछ मन में सवाल उठते हैं तो बिल्कुल पूछ लिया करो। किसी का माइक ऑन है क्या? ऑन है किसी का? सचिन आपका माइक ऑन है, प्लीज बंद कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर है -15 × 7/15। ये केस आपको बता रहा हूँ, अंश और हर में सेम नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन आ भी गया आपका। क्वेश्चन है सर -15 को गुना करना है 7/15 से। ठीक है, तो -15 का मतलब -15/1 है ना, कोई भी नंबर लिखा गया है तो आप उसको x/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आप कह सकते हो हम क्या करेंगे सर, -15 को गुना करेंगे 7 से, नीचे क्या लिखेंगे 1 × 15, 1 × 15, इतना लिख लिया। अब इसके बाद क्या करना है, कैंसिल करना है हमें, तो हमें दिख रहा है सर अंश और हर में सेम ही नंबर आ गया, ऊपर में भी 15 और नीचे में भी 15, तो सेम के केस में सीधे सीधे आप कैंसिल कर देते हो, काट देते हो, 15 से 15 काटा, ये हुआ क्या 15 एकम 15, 15 एकम 15, 15 के टेबल में 15 भी आता है ना, तो यहाँ पर आपका क्या मिलेगा -1 × 7 और नीचे 1 × 1। ठीक है, तो -1 को 7 से गुना करेंगे तो बनेगा -7, 1 को 1 से गुना करेंगे 1। अब मुझे बताओ आंसर आप क्या लिखोगे, -7/1 आंसर लिखोगे या फिर -7 लिखोगे, क्या लिखोगे आप? -7। -7, ये आंसर छोड़ेंगे ना आप, आपको पता है x/1 कहने का मतलब x ही तो होता है, तो -7/1 कहने का मतलब -7 हमारा आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा -7। अगर कभी ऐसा दिखता है आप सीधे सीधे भी ऐसे कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप बिल्कुल बिल्कुल आप ऐसे लिख सकते हो। -7/15 था, 15 से 15 काटो, आपको दिख गया सर ये -7। ठीक है, ये माइनस का लिख दिया माइनस और ये 7 का 7। ठीक है, तो इतना फास्ट हो जाएगा, 1 1 2 2 सेकंड का है ये क्वेश्चन और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए अगला, 15/8 को 3/20 से गुना करना है, 15/8 को गुना करना है 3/20 से। ट्राई करिएगा, और जो भी आंसर आता है वो चैट सेक्शन में लिख दो, फिर मैं आपसे कुछ क्वेश्चन और पूछूंगा, चैट में लिख दीजिए 15/8 इंटू 3/20। बस आपको क्या करना है, ईमानदारी से अपना आंसर चैट में लिखना है, एक दूसरे का मत देखिएगा, जो भी आपको सॉल्व करके आता है बस वो वाला आंसर चैट सेक्शन में लिख दो, गलती मत करना, आराम से करो, अगर गलती होगा तो मैं उस पर डिस्कस कर लूंगा। 9/32, 9/32। ठीक है, दो आंसर आया है 9/32, बाकी बच्चे 9/32, नितिन का भी आंसर आ गया। ठीक है, चलो मैं यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग मुझे ध्यान से देखना, कोई सो तो नहीं रहा है ना,
देखो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 15 बाई, चलो मैं इसी क्वेश्चन में सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा सर यहाँ पर मुझे 3 दिख रहा है और यहाँ पर मुझे 15 दिख रहा है, मैं काट दूंगा इसको, 3 एकम 3, 3 पंजे 15। क्या ये सही है? क्या ये हाँ स्टेप जो मैंने किया सही किया? बताइए। No, sir. नो, मैंने गलती कर दिया। ठीक है, आप कहोगे सर ये अंश से अंश किस किताब में लिखा है ऐसे कैंसिल करना, तो ये नहीं कैंसिल कर सकते। तो हम कैंसिल नहीं कर सकते थे 3 को 15 से, तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या करेंगे, पहले लिख दो इस तरीके से 15 इंटू 3 बाई 8 इंटू 20। अब यहाँ पर देखिए कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? तो मुझे दिख रहा है सर कोई भी नंबर अंश में ऐसा नहीं है 3 या 15 जिसके टेबल में हर वाला नंबर आता हो, या सर हमें ये भी नहीं दिख रहा सर हर में कोई नंबर ऐसा नहीं है जिसके टेबल में अंश वाला नंबर आता हो। ठीक है, नहीं है ऐसा। लेकिन मुझे एक नंबर यहाँ पर 15 दिख रहा है और एक नंबर यहाँ पर 20 दिख रहा है। तो मुझे पता है सर 5 के टेबल में 15 भी आता है और 5 के टेबल में 20 भी आता है। 5 तिया 15 होता है, 5 चौके 20 होता है ना? तो यहाँ पर आप 5 से काटोगे सर, 5 तिया 15 कॉमन मिल गया और 5 चौके 20। ठीक है, तो 5 से कट गया अंश और हर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है सर अब 3 इंटू 3 और नीचे में दिख रहा है 8 गुना 4, 8 गुना 4, जो बिल्कुल आप लोगों में से सभी का आंसर आ रहा था। 3 गुना 3 9 दिखा और 8 चौके 32 बोला। ठीक है, तो आपका आंसर 9/32 आ भी रहा था आप लोगों का। क्लियर? तो क्या गुना करना आसान है परिमेय संख्याओं का? जोड़ और घटाव से भी आसान है, एडिशन सब्ट्रैक्शन से आसान तो गुना करना है। ठीक है, बस टेबल याद होने चाहिए हमें, 20 तक के टेबल याद रखना, तभी आप जल्दी जल्दी सोच पाओगे क्या कैंसिल हो रहा है, कैसे कैंसिल हो रहा है। ठीक है, चलो तो इसका आंसर बताइए जल्दी जल्दी, आप लोग चैट में आंसर देना। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद पोल पूछूंगा थोड़ी देर में। क्वेश्चन है 7 इंटू -11/21, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? 7 गुना -11/21। आंसर चैट में देते हैं, -7 बटा, नहीं 7 कैंसिल होगा ना, देखो ना यहाँ पर 7/1 है ये, तो आप इसको लिखोगे ना 7 गुना -11 बटा 1 गुना 21। ठीक है, तो इसको आप कैंसिल करिए, 7 से काटोगे आप, 7 एकम 7, 7 तिया 21, तो ऊपर में क्या बचा 1 इंटू -11 और नीचे में 1 इंटू 3, तो 1 से तो गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये बन गया -11/3। तो ये आंसर आएगा -11/3। चलिए, अगर कहीं डाउट होगा तो बता देना। क्वेश्चन 2 है आपके लिए, 7/13 इंटू 39/28, ये आंसर बताओ। 7/13 गुना 39/28, कितना आंसर आएगा? आंसर से अंश गुना होगा भाई, 13 गुना 28। इसके बाद इस स्टेप में आप कैंसिल करिए, 3/4, बहुत बढ़िया। देखो कुछ बच्चे यहाँ पर भी कैंसिल कर सकते हैं, 13 से 39 को, 7 से 28 को, मैं बस एक स्टेप बता रहा हूँ, ऐसा लिखोगे कोई गड़बड़ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको सर 7 के टेबल में सीधे 28 मुझे दिख रहा है, 7 चौके 28। ठीक है, 13 के टेबल में सीधे 39 दिख रहा है, 13 तिया 39। ठीक है, तो ऊपर में क्या दिख रहा है, ऊपर में सारे नंबर कट गए ना, तो आपको दिख रहा है ऊपर में 3, तो यहाँ लिख दिया 3, नीचे में 4, तो नीचे में 4, तो आंसर 3/4 बन रहा है। ठीक है, जैसा आप लोग चैट में लिख रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 9/35 इंटू 7/3, इसको ट्राई करो। इसको ट्राई करो, अंश से अंश को गुना करिए, हर से हर को गुना करिए। 3/5, 9 इंटू 7/35 गुना 3, यही लिख दिया आपने। अब यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। ठीक है, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ऊपर में दिख रहा है 3 इंटू 1, नीचे में दिख रहा है सर 5 इंटू 1, तो 3 को 1 से गुना करेंगे 3, 5 को 1 से गुना करेंगे 5। ठीक है, अच्छा ये नियम मोर देन 2 नंबर्स के लिए भी वैलिड है। जैसे ये देखो, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ a/b गुना c/d गुना, मैंने लिख दिया e/f गुना, और मैंने लिख दिया g/h।
तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा, देखो इतने सारे परिमेय संख्याएं आ गए, तो जितने भी अंश हैं ए सी ई और जी, ये सारे ऊपर में गुना हो जाएंगे, ए सी इंटू ई इंटू जी, ठीक है, जनरल है। नीचे वाले सारे नंबर नीचे में गुना हो जाएंगे, तो बी डी एफ और एच ये सारे के सारे नीचे में गुना होंगे, बी इंटू डी इंटू एफ इंटू एच। अब इसमें अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो इसको सरलतम रूप में हम लोग ले जाएंगे और सरलतम रूप में इसका आंसर कर देंगे, ठीक है। गुना करने के पहले क्या करते हैं, गुना करने के पहले कैंसिल करेंगे, ठीक है, गुना करने के पहले क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। अगर कुछ कैंसिल हो रहा है तो, अगर कैंसिल नहीं होगा तो नहीं करेंगे, सिंपल सी बात। क्लियर? इतना जो मैंने आपको बताया वो क्लियर है तो मुझे बताओ, मैं चैट में अभी पोल में आंसर पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा। अगर कोई भी आपके मन में सवाल उठ रहा है, चलो एक क्वेश्चन ऐसा कर ले क्या, मोर देन 2 नंबर का, जैसे मैं लिख रहा हूं यहाँ पर 2/3 इंटू, चलो मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ 12/7 इंटू 21/18 गुना 5/9। इसको सॉल्व करिए तो इसका आंसर बताओ तो क्या आ रहा है आपका। जो भी आंसर आपका आएगा ना वो सरलतम रूप में आना चाहिए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, कि ताकि वो आंसर फिर से ना कटे। पहले तो आप ये लिखोगे, मैं एक स्टेप लिख के छोड़ रहा हूँ, 12 × 21 × 5, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करिए, 7 इंटू 18 इंटू 9। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहां पर आप कैंसिल करो, जो भी कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करिए। अब दो अलग अलग बच्चे अलग तरीके से कैंसिल कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, आंसर सेम आएगा। 70/81, तो एक आंसर आया है युद्धवीर का 70/81, मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पर, एक आंसर आया 70/81। अब सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन ट्राई जरूर करो आप लोग। 10/9, तो दूसरा आंसर आया है 10/9 सुमन का, ठीक है। बाकी बच्चे बस बैठे मत रहिएगा, ये टाइम काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। योगेश का आंसर है 10/9, ठीक है। अच्छा, हो सकता है मैं आपकी आईडी नेम दे रहा हूँ, आपका नाम कुछ और हो सकता है, उसके लिए सॉरी, ठीक है। ठीक है, इसको मैं यहाँ पर गुना करता हूँ, देखो 10/9, मैक्सिमम 10/9 आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप सबसे पहले कह सकते हो सर 7 दिख रहा है नीचे में, ऊपर में 21 दिख रहा है, तो 7 के टेबल में 21 आता है, तो आप इसको काट दो, 7 से कम 7, 7 या 21, ठीक, इतना कटेगा। अब मुझे दिख रहा है सर यहाँ पर 3, अब मुझे बताओ 3 से मैं 9 को काटू कि 3 से 18 को काटू, ऊपर में देखो 3 दिख रहा है, अब इस 3 से मैं 18 को काटू कि 9 को काटू, 3 6 18 होगा, 3 3 9 होगा। नो आपका ये को आंसर होना, आपका ये आंसर होना चाहिए। सर किसी को भी कैंसिल नो कर को लो ना, किसी को भी कैंसिल कर लो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। दोनों में से किसी को काट लो, ठीक है, आंसर आपका कुछ अलग नहीं आएगा। तो मैं 9 को कर दे रहा हूँ क्योंकि अभी किसी ने बोला था 9 को, तो 3 3 9 लिख दिया। अभी और कुछ कट रहा है, देखो नीचे में अब 3 आ गया और ऊपर में एक नंबर 12 आ 12 गया, को ठीक है। तो आप बोल सकते 3 चौके 12, 3 चौके 12, ठीक। अब यहाँ पर आ गया, अब मैं इसको लिख दे रहा हूँ, पहले ऊपर में दिख रहा है सर 4 × 5 और नीचे में बस 18, ठीक है। अभी और इसको आंसर मत कर देना, इसको और काटो, अभी अभी दिख रहा है सर 4 और 18, 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 2 9 18, तो आपका आंसर आएगा 2 × 5/9, तो आंसर आ रहा है 10/9। क्लियर? तो आंसर आ रहा है 10/9। तो मुझे बताओ अगर मैं 3 नंबर को भी गुना करने दूं तो कर लोगे आप लोग? ठीक है, यस मेथड कुछ अलग है क्या? कुछ भी अलग नहीं है, सेम मेथड है, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं पोल में क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, ट्राई करना सारे लोग आंसर करने की। पहला क्वेश्चन है 5 को, अच्छा ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन आ गया, ट्राई करो। क्वेश्चन है 5 को -7/15 से गुना करना है, 5 इंटू -7/15, राइट। ये तो मोस्ट इजी सवाल आप लोगों के लिए, देख के आंसर पता चल रहा होगा, बस साइन को ध्यान से देखिएगा, कुछ हड़बड़ी में मिस्टेक मत करना, क्योंकि इजी इजी सवाल है ये सारे, तो इसमें 100% आंसर आने चाहिए और सभी का आंसर सही होना चाहिए, है ना। ठीक है,
तो एडिशन सब्ट्रैक्शन में तो एक प्रोसेस होता था, है ना, एक पैटर्न होता था, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी है नहीं, बहुत ही जल्दी से आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, क्योंकि आगे जाकर डिवीजन जब सीखेंगे, जब भाग देना सीखेंगे, तो वहां भी ये सारी चीज जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ठीक है। तो जितने आंसर आए हैं सभी के सही हैं, एक आंसर गलत है, बाकी सभी के आंसर सही है। बाकी बच्चे करिए। क्लास में अभी 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है, रुकते हैं 15 सेकेंड्स। तो कितना समय काफी है इस क्वेश्चन को करने के लिए, है ना? 10 सेकेंड्स। अभी 3 बच्चे और हो, 3 स्टूडेंट्स और। ठीक है, लास्ट 5 सेकेंड। चलो लास्ट 5 सेकेंड है, बिल्कुल बैठे मत रहिए, ट्राई करो कि आपका भी आंसर आए इसमें। 5 4 3 2 1। चलो पोल को मैं एंड कर रहा हूँ और इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, इसमें कुछ है क्या? आप सभी का आंसर सही आया ना? तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या है, 5 को लिख दोगे 5/1, 5/1 इंटू यहाँ पर है -7/15, -7/15। तो 5 से इसको कैंसिल करोगे, या फिर इसको पहले लिख दो जैसे मैं लिख रहा हूँ हमेशा से, 5 को -7 से गुना करेंगे। अंश को अंश से गुना किया, हर को हर से गुना किया। अच्छा, यहाँ आपको पता है ब्रैकेट क्यों लगाया? मैंने बताया है पहले आपको कि 2 साइन सर अगर एक साथ आते हैं तो उनको सेपरेट करने के लिए ब्रैकेट लगा देते हैं। तो 5 से कम काटिए, 5 से कम 5, 5 3 15, तो आपका आंसर दिखेगा 1 इंटू -7 और नीचे में 1 इंटू 3। तो आप सभी ने आंसर किया है कि सर 1 को -7 से गुना करेंगे -7 मिलेगा, 3 को 1 से गुना करेंगे 3 मिलेगा, आंसर -7/3 आपका रेडी है। ठीक है, आंसर ए। क्लियर, सभी का सही था ना? अच्छा, 1-2 बच्चे का आंसर बी था, ये मुझे बताओ कि कैसे आंसर आ गया? बी तो गलत होगा, बी कैसे आंसर किया? ठीक है, समझ में आया क्या गलती है बी में? आपने अगर किया होगा तो कंपेयर कीजिए क्या गलती किया आपने, ठीक है, वहीं से आप सीखोगे। कोई स्टिल डाउट है तो बताइए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। 4/25 इंटू 5/7 क्वेश्चन है, ट्राई करो, थोड़ी देर में आपको पोल दिखेगा। 4/25 इसको गुना करना है 5/7 से। ठीक है, पोल में ऑन कर दे रहा हूं, जाइए। पोल सेक्शन आपका अभी दिखेगा ऑन। तो पहले सीधे गुना मत करना, पहले आप कैंसिल कर लो, पहले काट लो, जो आएगा फाइनली काट के उसके बाद उसको गुना करिए। छोटे नंबर को गुना करना आसान है ना, बड़े गुना करके फिर कैंसिल करना थोड़ा कठिन हो जाता है ना? तो कई बच्चे क्या करते हैं कि पहले गुना कर लेते हैं फिर काटते हैं, तो उसमें क्या होता है कि कई बार अगर बड़ा नंबर आ जाएगा तो फिर टाइम लग जाता है हमें करने। तो सिर्फ आंसर तक नहीं पहुंचना है, हमें क्या करना है, टाइम बचाते हुए सॉल्व करना है जल्दी में। ठीक है, तो ठीक है, ट्राई करो। अभी एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का सही है अभी, लेकिन कुछ बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, रुकते हैं लास्ट 15 सेकंड। 15 सेकंड है, जाइए आंसर कीजिए। 1-2 बच्चे और हो, 1 या 2 बच्चे और हैं, आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकंड में करें, हो गया सभी का? 5 सेकंड और, 5 4 3 2 1। देखो, जितने भी क्वेश्चन पूछता हूँ ना, ऐसा मत किया करो कि एक आंसर करना है एक आंसर स्किप करना है, ऐसा मत किया करो। जितने भी क्वेश्चन है सभी का आंसर कीजिए। फोन में पोल आता है आप सभी के, बिल्कुल आप लोग किया करो ताकि आपकी अच्छी रिपोर्ट बने। यहाँ पर सिंपली क्या है, सिंपली बोला गया सर 4/25 को 5/7 से गुना करिए। तो आपको पता है सर, अंश से अंश गुना होगा। 4 को गुना करेंगे सर 5 से, ऊपर वाले नंबर को ऊपर गुना करेंगे, नीचे वाले नंबर को नीचे गुना करेंगे। यहाँ लिख देंगे 25 को गुना करके 7 से। अब यहाँ पर अगर गुना करने जाएं फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो टाइम लगेगा, उससे बेटर क्या होगा, मैं यहीं पर कुछ काटूं। मुझे दिख रहा है 5 ऊपर में एक नंबर है और नीचे में 25 है, 5 के टेबल में ही 25 आ जाता है,
तो यहाँ पर लिख दोगे ना सर 5 एकम 5, 5 पंजे 25, ठीक है, ऐसे ही लिखोगे। तो ऊपर में दिख गया 4 और 1, तो 4 × 1, नीचे में 5 × 7, तो 5 × 7 लिख दिया। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 मिलेगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 मिलेगा। तो आप लोग का आंसर क्या आ रहा था? आपका आंसर सी आ रहा था, बताओ। सी बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। तो जितने बच्चों ने दिया, 1-2 बच्चे का छोड़कर बाकी सभी का आंसर 4/35 था। क्लियर? बताइए, समझ में आया? यस या नो? बताओ चैट में लिख के, यस या नो। कोई भी डाउट है तो डी लिख दो, ठीक है। यस, ठीक है। अभी जो अगला टॉपिक है हमारा, अगला टॉपिक क्या है? डिवीजन है, लेकिन डिवीजन पढ़ने के पहले एक छोटा सा कंसेप्ट है रेसिप्रोकल का। रेसिप्रोकल क्या होता है? इसका मतलब व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम कहते हैं। कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। सिंपली आपको इतना ध्यान रखना है, रेसिप्रोकल का कहने का मतलब, व्युत्क्रम कहने का मतलब, अगर हम किताब में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, जनरल भाषा में, बोलचाल के भाषा में अगर आपको बताऊं तो बस यही है, समझना उल्टा कर देना, ठीक है, उल्टा कर देना। अगर कोई इंसान ऐसे खड़ा है, इसको आप कुछ ऐसे खड़ा कर दीजिए, ठीक है, तो ये क्या हो गया? उल्टा हो गया, ठीक है। तो यही है रेसिप्रोकल, ठीक है। अब ये समझाने के लिए बस, ताकि आपको याद रहे, जैसे मैं कह रहा हूं a/b, तो अंश है हमारा a, हर है b, तो इसका अगर आपसे रेसिप्रोकल पूछे तो आप कहोगे सर b को आप ऊपर लिख दीजिए, यहाँ पर b लिख दीजिए, और a को आप नीचे लिख दीजिए, a कर दो, तो b/a क्या कहलाएगा? ये व्युत्क्रम कहलाएगा, ठीक है। a/b का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा? a/b का व्युत्क्रम कहलाएगा b/a। बीच में इक्वल टू का साइन मत लगाना, a/b बराबर b/a लिख देंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक है। बीच में तीर का निशान लगा दो, ऐसे डबल एरो लगा दो, लेकिन बराबर का साइन मत लगाना, ठीक है। मुझे बताइए, अगर मैं पूछ रहा हूँ m/n, m/n का रेसिप्रोकल कितना होगा? व्युत्क्रम कितना होगा? n/m। आपको पता है सर, उल्टा करना है तो है, n को ऊपर लिख दो, m को नीचे लिख दो, इसमें तो कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं 4/15 का व्युत्क्रम पूछूं तो क्या बोलोगे? 15/4। अब आपको पता है 4/15 का रेसिप्रोकल या व्युत्क्रम पूछे तो इस 15 को ऊपर लिख देना है और 4 को नीचे लिख देना है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछे, देखो आपके डेफिनेशन एग्जाम में कभी पूछा जाएगा क्या? कभी आपके एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बस समझाने के लिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ क्या लिखा हुआ है। भिन्न के या फिर परिमेय संख्या के अंश एवं हर को परस्पर, परस्पर मतलब आपस में बदलने पर भिन्न का व्युत्क्रम या फिर परिमेय संख्या का व्युत्क्रम प्राप्त हो जाता है। तो 5/7 का क्या होगा? 5/7 का 7/5 होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 1/8, तो 1/8 का व्युत्क्रम कितना होगा? 8। 8/1 है ना। बोलोगे सर 8/1 लिख दीजिए, तो 8 ऊपर चला गया, 1 नीचे चला गया। लेकिन आपको पता सर 8/1 का भी लिखते तो नहीं है, वैसे तो हर संख्या के नीचे में x/1 लिखा हुआ है, तो x/1 को तो x लिख देते हैं, तो 8/1 लिखने का मतलब 8 हो जाएगा। तो 1/8 का रेसिप्रोकल क्या आएगा? 8 आएगा, ठीक है। तो कोई अभी आपसे पूछे कि 1/8 का व्युत्क्रम, तो आप 8 लिखोगे, ठीक है। 1/8 का 8 आ जाएगा। मुझे बताइए, मैं यहाँ पर कुछ नंबर लिख रहा हूँ, मुझे बताओ, मैंने लिखा 9/23, इसका व्युत्क्रम बताइए। 23/9। काफी जल्दी आ रहा है 23/9। आपको, सर 23 को ऊपर लिख दीजिए, 9 को नीचे लिख दीजिए। मैंने लिखा -2/3, इसका रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम बताइए। 3/-9। 3/-2, ठीक है। अब इसका आंसर जो मैं पूछ रहा हूँ वो चैट सेक्शन में लिखना, ठीक है, ताकि सभी लोग आंसर दे पाए। तो यहाँ पर क्वेश्चन है आपका, हाँ, 1/13, इसका क्या होगा व्युत्क्रम? 1/13 का 13, आपको पता है 1/13 कहने का मतलब 13/1 अब हो जाएगा ये, और 13/1 कहने का मतलब 13 हो जाएगा। तो 1/13 का व्युत्क्रम कोई पूछे तो आप बोलोगे 13, आंसर आएगा 13, ठीक है। 13/1 नहीं लिखेंगे, 13 लिखेंगे, ठीक है। 13/1 कहने का मतलब ही है 13, ठीक है। अगर मैं आपसे एक नंबर दे दूं, मैं बोल रहा हूं कि 19, इसका व्युत्क्रम बताइए। 19 का क्या होगा? 19 के नीचे तो कुछ है नहीं, तो कुछ नहीं होने का मतलब क्या होना? 19 को लिख सकते हो ना सर 19/1, ठीक है, तो इसको लिख दो 1/19, ठीक है। तो 19/1 का व्युत्क्रम 1/19 होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूं 17 का व्युत्क्रम कितना होगा? 17 का व्युत्क्रम 1/17, ठीक है, 1/17। मैं आपसे पूछता हूँ 101 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/101। 1/101, 101 लिखने का मतलब 101/1,
तो इसको लिख दोगे सर 1/101, ठीक है, बस इतना है। तो यहाँ पर एक नोट लगाकर लिख लो आप लोग अपने कॉपी में, व्युत्क्रम का मतलब, व्युत्क्रम अगर आप 3 पैटर्न में आ सकता है व्युत्क्रम में। अगर मैं लिख रहा हूँ x/y, तो x/y का व्युत्क्रम हो जाएगा y/x। अगर मैं लिख रहा हूँ x, तो x का व्युत्क्रम हो जाएगा x/1 है तो ये 1/x। और अगर मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख दिया 1/y, तो 1/y का व्युत्क्रम y हो जाएगा, ठीक है। तो ये 3 चीज आप नोट डाउन की, यही 3 तरह से पूछा जा सकता है, x/y का y/x, x का 1/x और 1/y का y, ठीक है। चलिए, अगर इतना क्लियर है तो y लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो डी लिख दो। एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में, क्लियर है तो y लिख दो, क्योंकि इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बस उल्टा ही तो करना है, इसमें तो कुछ बड़ी बात है नहीं, बहुत इजी कंसेप्ट है। इसका यूज करेंगे Yes, डिवीजन sir. में। तो आपसे पूछा जा रहा है 10 का व्युत्क्रम। अब ऑप्शन से कंफ्यूज मत करना, क्वेश्चन को पढ़िए और अपने आंसर को अपने कॉपी में लिखिए, और जो भी आपका आंसर आता है ना कॉपी में, वो आप खोजो अपने ऑप्शन में, ठीक है, फिर आप सही कर लोगे, ठीक है। 10 का व्युत्क्रम क्या होगा? द रेसिप्रोकल ऑफ 10। 10 का व्युत्क्रम आपसे पूछा जा रहा है। तो 10 का रेसिप्रोकल अभी मैंने जो बताया, नोट्स बनाया करो, उससे काफी जल्दी अच्छा आंसर काफी जल्दी आ गए हैं। और 3 बच्चे और जिनका आंसर नहीं आया है, ओनली 3 स्टूडेंट क्लास में हो जिनका आंसर नहीं आया है, आप आंसर कीजिए, बिल्कुल जल्दी से डिस्कस कर लेंगे इसको। तो लास्ट 10 सेकंड रुकते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। लास्ट 5 सेकंड और। अच्छा, आप में से कोई ऐसा ही बच्चा है क्या जिसके फोन में पोल ही नहीं आता? क्योंकि 3 बच्चे में हर क्वेश्चन में देख रहा हूँ कि 3 बच्चे का आंसर नहीं आ रहा, तो क्या प्रॉब्लम हो रही है? ठीक है, लास्ट 5 सेकंड रुकते हैं। 5 4 3 2 1। चलो ठीक है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। सीधे आपको बताया 10 लिखने का मतलब क्या होता है, ये 10/1 लिखा हुआ है, ठीक है। 10/1 का व्युत्क्रम पूछा जा रहा है, मतलब इसको उल्टा कर दीजिए। तो नीचे में 1 है तो 1 को अब ऊपर में लिख देंगे, 10 ऊपर में है तो 10 को नीचे में लिख देंगे, तो ये बनेगा 1/10 हमारा आंसर। 1/10 कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर ए में तो नहीं है, ऑप्शन बी में दिख रहा है 1/10, तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी बनेगा। क्लियर? क्लियर हुआ? एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछूं, थोड़ा कंसेप्चुअल है, ठीक है। गुड इवनिंग चलो, सर। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, कोई संख्या है, कोई संख्या है इनटू, इस संख्या क्या मैं व्युत्क्रम ले लेता हूं, संख्या क्या व्युत्क्रम, चाहे परिमेय संख्या हो या कोई भी संख्या हो, परिमेय संख्या हो या फिर पूर्ण संख्या हो, व्युत्क्रम तो किसी का भी ले सकते हैं, मतलब रेसिप्रोकल। इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या आंसर आएगा? गुड इवनिंग सर। आंसर क्या आएगा एक बताइए? बटी संख्या। 1/1 क्या बोला? संख्याकार। संख्या का हर। देखो मैं यहाँ पर करके बता रहा हूँ, जैसे एक नंबर मैंने लिया 2/5, इसका व्युत्क्रम कितना होगा? इसका व्युत्क्रम कितना पाँच होगा? बटा दो 5/2 होगा इसका रेसिप्रोकल। अब अगर मैं इन दोनों को गुना कर दूं तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा ना आपका 2 × 5/5 × 2। देखो 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, सारे कट गए, इसका मतलब क्या आ रहा है? 1/1 यानी 1 आएगा, ठीक है। तो ये समझिएगा, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना कर देंगे ना तो हमेशा 1 आएगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ a/b, a/b में b/a से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको पता सर ये आ जाएगा ए। a × b बटा b × a। देखिए आपको पता है सर b से b कैंसिल होगा और a से a कैंसिल होगा, सारा कट गया तो 1 बचता है आंसर, ठीक है। तो आंसर 1 आ जाएगा। सारा कटने का मतलब 0 नहीं बचेगा, ठीक है, यहाँ पर गुना में कट रहा है तो 1 बचेगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा? किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से अगर गुना कर दें तो आंसर कितना आएगा? कितना आएगा? 1 आएगा। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर 1 मिलता है। जैसे देखो अगर मैं कह रहा हूँ 10 का व्युत्क्रम कितना होगा? 1/10। 1/10। तो 10 को 1/10 से गुना करने पर क्या मिलेगा? बताओ। 1 10
आपको अगर सर 10 से कम 10 तो कट गया ना, तो 1 मिल रहा है। अगर मैं कह रहा हूँ 1/5 को 5 से गुना करिए, तो आपको पता है 1/5 का व्युत्क्रम है, तो इन दोनों को गुना करने पर क्या मिलेगा, ये दोनों कट जाएगा, आपको 1 मिलेगा। तो हमेशा वही होगा, किसी भी संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, तो ये एक लर्निंग है, इसको भी ध्यान रखिएगा, लिख लो अपने कॉपी में कि संख्या को उसके व्युत्क्रम से गुना करने पर 1 मिलेगा। ठीक है, चलिए तो इतना रखते हैं आज के क्लास में। अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, डिवीजन करेंगे। ठीक है, डिवीजन ये नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। सर एक पोल में दे दो। अच्छा, अभी पोल नहीं करते। अगर आप बोल रहे हो तो मैं क्वेश्चन अभी पूछ ले रहा हूँ, चैट सेक्शन में आंसर देना। अभी रुक जाओ थोड़ा, 1-2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ आपको। इसके अलावा क्लास में कोई भी चीज अगर पूछी गई है, जो बताया गया आपको, कोई भी डाउट है, तो आप अभी बिल्कुल अपना माइक ऑन करिए, अपना डाउट पूछिए। अभी अपना कॉपी दिखा सकते हो कैमरा ऑन करके, बिल्कुल मैं चेक कर लूंगा। चलो अभी बताओ।